सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इतलाक भी रात 12 बजे से हो चुका है। कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 98 रुपये 89 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 117 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती पॉलिसी पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि महंगाई पहले ही 7वें आसमान पर है, इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। जी हमें तो बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम गुजारा करना, भी महंगाई इतनी हो रही है। गरीब आदमी के लिए कमाना खाना हर चीज़ मुश्किल हो गई। 250 रुपये दिहाड़ी है, 100 रुपये का पेट्रोल डालेगा, कहाँ से गुजारा होगा। आदमी वैसे ही परेशान है और परेशान होगा। अभी आदमी का दूर का सफर है, 100 में आना जाना होता है, अभी 200 में होगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना इनकी है मजबूरी है, तो वो तो बढ़ाएंगे। हमारा काम क्या है, हमें भुगतना है। अवाम मुर्गी है, बस वो ज़िबा हो रही है। इस हुकूमत से इतनी तवक्को थी कि ये चीज़ें आगे सस्ती करेंगे और ये दिन ब दिन हर चीज़ महंगी पे महंगी कर रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दिन ब दिन अवाम परेशान हो रही है। आपने कहा कि हम लोग तब्दीली सरकार लाएंगे, यहाँ पर क्या तब्दीली आई है? अभी इस महंगाई में हम लोग तो रक्षा फिर नहीं चला सकते। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। मैशियत के ऊपर जो है ना असरात होंगे सारी चीज़ों से। आवाम पर सरासर जुल्म है। पीटीआई हुकूमत आ गया, हम लोगों को कुछ रिलीफ चाहिए था, इसने रिलीफ तो दिया नहीं, उल्टा आवाम पर जुल्म कर रहा है। तो ये नौबत आ गई है हमारे ऊपर कि मोटरसाइकिल बेच के साइकिल लेंगे। ये तो मतलब जाके ऐसी हुकूमत आई है जिसने बेड़ा गर्क कर दिया सब। इस हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल पर कंट्रोल करना चाहिए। फर्क तो पड़ेगा ना, दूसरी चीज़ें भी बढ़ जाएंगी, इसके साथ साथ महंगाई छापर में हर चीज़ में दवा रेट बढ़ा देंगे। पेट्रोल 6 रुपये बढ़ता है और चीज़ भी बढ़ जाती है। गरीब आदमी कहाँ पर जाए, कहाँ मरे। 6 रुपये पेट्रोल के बढ़ने से जो है ना किराया 10 रुपये बढ़ गया। हमने वोट खान को दिए हैं, वज़ीर आज़म साहब को दिए हैं, इसलिए कि गुर्बत कम हो जाए। उन्होंने तो इतनी गुर्बत कर दिया, हमें अब खाने को नहीं मिल रही कोई चीज़। तो चाहिए था कि अगर ये हुकूमत को अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छी तरह से चला रहे हैं, तो इसकी कीमत कम होनी चाहिए थी, बल्कि ज़्यादा होने की बजाय। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होश रुबा इजाफा वापस ले, अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत सियासी रहनुमाओं ने मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होश रुबा इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि कीमतों में इजाफे के हुक्म पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों न कांपे। पीएसपी रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से गरीब आवाम की जिंदगियां मजीद अबतर होंगी। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को आवाम के साथ जुल्म और ज्यादती करार दे दिया। कहा कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर गरीब आवाम की चीखें निकल रही हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं, सिंध भर में आज से मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज हो गया है। कहीं पर्चा आउट हुआ तो कहीं नकल माफिया पहले ही पर्चे में सरगर्म नजर आई। कंट्रोलर इम्तहानात के मुताबिक हैदराबाद बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात में आज उर्दू और सिंधी के पर्चे लिए जा रहे हैं। इम्तहानात के लिए 10 अजला में 216 मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां 1,39,895 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। चेयरमैन तालीमी बोर्ड सखर गुलाम मुश्तबा शाह ने मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया। सखर बोर्ड के तहत इम्तहानात में 1,07,774 उम्मीदवार शरीक हैं। सखर बोर्ड के तहत 4 अजला सखर, खैरपुर, घोटकी और नौशेरो फरोज में 206 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि 29 छापामार टीमें तश्कील दी गई हैं। लाड़काना बोर्ड के तहत जैकबाबाद में पेपर का आगाज हुआ तो मुकर्ररा वक्त से कबल ही गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गढ़ी हसन सरकी में पर्चा बाहर आ गया। शिकारपुर के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल 1 के इम्तहानी सेंटर से भी सिंधी का पर्चा आउट होने से तुलबा और तालबात और वालिदैन में तशवीश पाई गई। कराची में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात का आगाज आज से हो चुका है। इम्तिहानी मराकज़ में दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद तलबा नकल का मवाद और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते दिखाई दिए। मज़ीद बताएंगी सनोविया चौधरी। जी बिल्कुल, आज से मैट्रिक के साइंस और जनरल ग्रुप के इम्तहानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3.5 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात हैं जो कि इन इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। कराची में जो है वो 365 इम्तहानी मराकज़ भी कायम किए गए हैं। 9:30 बजे जो है वो पहले जो पर्चा था उसका आगाज़ हो चुका है। बायोलॉजी का पेपर था। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन ने कुछ इम्तहानी मराकज़ का दौरा भी किया और साथ साथ उन्होंने ये दिखाया हमें कि बहुत से इम्तहानी मराकज़ ऐसे थे जहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श
नहीं थी। दूसरी जानिब जिन इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया वहाँ पर हमारी जो तलबा से बात हुई है उनका ये कहना था कि एक इम्तहानी मराकज़ ऐसा भी था जहाँ पर पेपर लेट पहुँचा, जिसकी वजह से तलबा काफ़ी परेशान दिखाई दिए। इम्तहानी मराकज़ में दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद भी इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन का आज़ादाना इस्तेमाल हो रहा था और नकल का मवाद भी तलबा के पास से बरामद हुआ है। इस वक्त जो है वो पहला पेपर जो है वो जारी है। दूसरा पेपर जो है वो जनरल ग्रुप का होगा, वो 2:30 बजे शुरू होगा। जी। सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड हैदराबाद के ज़ेर-ए-एहतमाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ आज से हो गया है। पहला पर्चा उर्दू और सिंधी का लिया जा रहा है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ हो चुका है, जिसके तहत आज 9वीं जमात के उर्दू और सिंधी के पर्चे लिए जा रहे हैं। जामशोरो, टंडोलिया, टंडो मोहम्मद खान, मटियारी समेत 10 अजला के अंदर ये इम्तिहानात दिए जा रहे हैं, जिसके लिए 216 इम्तिहानी मराकिज़ बनाए गए हैं, जिसमें 63 जो है इम्तिहानी मराकिज़ को हसास करार दिया गया है। आज इम्तिहानी मराकिज़ में यहाँ पे तलबा की बड़ी तादाद पहुँची। इम्तिहानी मराकिज़ में उन्हें उनकी पहले जामे तलाशी ली गई और उसके बाद उन्हें इम्तिहानी जो सेंटर्स हैं उनके अंदर छोड़ा गया। इस दौरान काफ़ी तलबा के पास से नकल करने का मवाद भी बरामद हुआ है। भक्कर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाली तालिबात आज 9वीं क्लास फिजिक्स का पेपर देने इम्तिहानी मरकज़ तो ना पहुँच सकी, मगर उनकी याद में तलबा ने उनकी नशिस्तों पर फूल रखकर उन्हें याद किया। 2 रोज़ पहले हादसे में 6 तालिबात और रिक्शा ड्राइवर समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए थे। हादसे में जाँ बहक होने वाली 6 तालिबात का आज फिजिक्स का पेपर था। उनकी याद में उनकी नशिस्तों पर फूल रखे गए, जबकि तालिबात ने ज़िला भक्कर के तालीमी इदारों में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और इसारे सवाब के लिए कुरान खानी भी की गई। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी सियासी जमातों में इत्तफाक राय पर मुनहसर है। सियासी जमातें मुत्तफिक ना हुई तो फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत समझती है कि मुल्क को फौजी अदालतों की अब भी ज़रूरत है। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के मामले पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा इत्तफाक राय होता है तो फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी होगी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों का क़याम गैर मामूली हालात में एक गैर मामूली कदम था। हुकूमत समझती है कि फौजी अदालतों ने कामयाबी के साथ डिलीवर भी किया है। दहशतगर्दी को मुकम्मल शिकस्त देने के बहुत करीब हैं। समझते हैं कि ये तौसी ज़रूरी थी और अब भी बहुत अच्छा होगा कि ये तौसी दी जाए। बेनामी बैंक अकाउंट्स और जायदादों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज आज से हो रहा है। ऑपरेशन के ज़िमन में इलाकाई इनकम टैक्स दफातर की जानिब से नोटिस जारी किए जाएंगे। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा, क्या बताया गया ज़राए की जानिब से? जी, बेनामी एक्ट के तहत जो FBR को इख्तियारात मिले थे कि बेनामी जायदादें और बैंक अकाउंट्स रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके तहत आज से उनको नोटिस जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। तकरीबन 6000 के करीब बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो बेनामी के तौर पर रखी हुई हैं मुख्तलिफ अफराद ने। उनको नोटिस के जरिए इन प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाएगा कि उनकी प्रॉपर्टीज उनकी मलकियत हैं या उनकी मलकियत नहीं है। अगर जो जवाब में कहते हैं कि प्रॉपर्टीज उनकी मलकियत नहीं है तो FBR के पास इख्तियार होगा कि सीधा ऐसी प्रॉपर्टीज को जब्त कर ले। अगर बेनामी प्रॉपर्टी रखने वाला कन्फेस करता है कोई आके के कोई एनी बॉडी के जो मेरी प्रॉपर्टी है मैंने बेनामी के तौर पे रखी है, फिर उस पे उसका टैक्स वसूल किया जाएगा जो रेट बनता है टैक्स का। बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम, आपने अपडेट किया। वक्त आ गया है समत को दुरुस्त करने का, नया पाकिस्तान बनाने का। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का जज्बा और अज़्म किसी से कम नहीं। भारत को पैगाम है, पाकिस्तानी अमन से रहते हैं लेकिन नई नस्ल को छेड़ना नहीं। हेडलाइंस में समत की जगह सिंध लिखा गया था, जिस पर हम नाजरीन से माजरत खां हैं। आज दुनिया देख रही है एक बदलता हुआ पाकिस्तान, और अगर किसी को शक था तो 27 फरवरी की सुबह जब पाकिस्तान की हुकूमत के अहकामात पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने हिंदुस्तान की जाहरियत को वाज़े पैगाम दिया, उससे दुनिया को पैगाम मिल गया ये पुराना नहीं नया पाकिस्तान है। भारत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम अमन से रहते हैं लेकिन पाकिस्तान की इस नई नस्ल को छेड़ना मत। इस कौम में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, काश
हमें वो क़यादत मिल जाए जो इस टैलेंट को हार्नस करके इस कौम की डायरेक्शन दुरुस्त कर दे, इस कौम की सिमत दुरुस्त हो जाए। और ख़वातीन व हज़रात, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है उस सिमत को दुरुस्त करने का, अब वक्त आ गया है नया पाकिस्तान बनाने का। आरिफ वाला से खबर दें, अपनी मदद आपके तहत छोटा तैयारा तैयार करके उड़ाने का मामला। आरिफ वाला में पुलिस ने गिरफ्तार शख्स मोहम्मद फयाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने तैयारा और पेट्रोल समेत दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया। मुकदमा एविएशन अथॉरिटी की इजाजत के बगैर जहाज उड़ाने के जुर्म में दर्ज किया गया है। अपडेट करें आपको आरिफ वाला से, जहां पर अपनी मदद आपके तहत छोटा तैयारा तैयार करके उड़ाने का यह मामला है। ताज़ा अपडेट यह है कि पुलिस की जानिब से गिरफ्तार शख्स मोहम्मद फयाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ड्यूटी से जो मुझे तनख्वाह मिलती थी उसका सर मैं जाके वो उसको जमा करता था इसके लिए। इसको सर फिर मैंने सर बनाया तो सर ये चला, लेकिन सर इंजन छोटा था, ज़्यादा उठ नहीं सका। मैंने सर इसको फिर डाउन कर दिया, चलाया नहीं मैंने। पाकिस्तान की फुटसॉल टीम वीजे होने के बावजूद दुबई से अर्जेंटाइन ना जा सकी, खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान की फुटसॉल टीम ने अर्जेंटाइन में फुटसॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना था। टीम 2 रोज तक दुबई में रही, ताहम अर्जेंटाइन का वीजा कंफर्म ना होने पर गैर मुल्की एयरलाइंस ने परवाज में सवार होने से रोक दिया। टीम के 7 खिलाड़ी और 1 ऑफिशियल दुबई से लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर को मकामी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मजीद कामयाबियों के लिए दुआगो हैं। Assalamualaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.